रहे थे उसका ये वाला सेक्शन से हमें आगे बढ़ना है। सेक्शन आई होप कि सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है और इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है इसका जो पार्ट है वो है लाइक रेन अबाउट टू फॉल एंड इस सेक्शन के अंदर अजान चाह अजान जसारो जो है इस बात पे हमें गौर करा रहे हैं कि एक जैसे कि थाईलैंड में ऐसा होता है कि लोग थोड़े समय के लिए ऑर्डेन होते हैं, मॉन्क बनते हैं और फिर डिसरॉब कर जाते हैं। कई होते हैं जो कुछ इनिशियली यंग मॉन्क्स होते हैं जो मे बी 6 महीने या साल के लिए मॉन्क बनते हैं और उसके बाद वो डिसरॉब कर जाते हैं। तो जहाँ तक यंग मॉन्क्स के डिसरोब करने की बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत कॉमन है थाईलैंड के अंदर। बट अजान जैसारो हमें उस बात की तरफ ध्यान ले जाना चाहते हैं कि जब कोई सीनियर मॉन्क डिसरॉब करता है तो ये एक बड़ा न्यूज़ बनती है मॉनेस्ट्री के अंदर कि कई बार वो किसी मॉनेस्ट्री का मॉन्क जो होता है वो अबॉट होता है, मॉनेस्ट्री का हेड मॉन्क होता है। तो और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो इस तरह की जब न्यूज़ होती है, तो ये एक बड़ी खबर बनती है एंड जो पर्टिकुलर इंस्टेंस यहाँ पे बताया गया है, आई डोंट थिंक कि मॉन्क का नाम है, बट जो पर्टिकुलर इंस्टेंस है कि जो मॉन्क है वो आई थिंक किसी के लव में आके डिसरॉब करके शादी करना चाहता है। तो टिपिकली जब भी ऐसा होता है तो मॉन्क जो होगा ही हैज टू कम टू द हेड मॉन्क एंड इस पर्टिकुलर केस में जैसे कि द मॉन्क कम्स टू लुआंगपोर and then Ajahn Jaisaros tries to show कि किस तरीके से अजानचा कोशिश करते हैं कि उस मॉन्क को डिसरॉब करने से रोका जाए। तो एक जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल अजान जैसारो ने प्रेजेंट किया है अजानचा के बारे में कि अजानचा इसको इस तरह समझते थे कि अ, हमारा साधारण तौर पे जो हमारा वर्ल्डली लव होता है, चाहे वो हमारी पर्टिकुलर फैमिली की तरफ हो या हमारी वाइफ की तरफ हो या हमारी बच, अ, बच्चों की तरफ हो, दिस इज ये उन्होंने इस तरह से बताया कि ये एक तरह से इमेच्योर एक्सप्रेशन है। इसका मतलब उन्होंने ये दिया कि इसको इस साधारण लव को हम एक यूनिवर्सल मेता और लविंग काइंडनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं अ, जिसके अंदर खाली आपकी कोई पर्टिकुलर घर की फैमिली की बात नहीं हो रही है बट सब साधारण सब अ, अ, प्राणियों की बात हो रही है जिसमें आप जनरल मेता और लविंग काइंडनेस की बात करते हैं तो मॉन्क से एक्सपेक्ट किया जाता है कि rather than ही वो वर्ल्डली लव को छोड़ के जनरल मेहता और लव इन काइंडनेस की तरफ आगे बढ़ेगा एंड इसको वो अलग तरीके से समझाते हैं कि शायद यहाँ पे जो पर्टिकुलर एग्जांपल दिया गया है कि ईटिंग वाइल्ड यम्स ये शायद कोई वहाँ की कोई फल या सब्जी होगी जिसको पानी में थोड़ी देर शायद भिगो के रखते हैं और ताकि उसका पॉइजन निकल जाए और फिर उसको शायद खाते हैं तो इसी तरीके से अजानचा कहना चाहते हैं कि जो हमारा वर्ल्डली लव है
उसको भी आपको मेडिटेशन के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू आपको उसको प्योर करना है, उसको मेता में और लविंग काइंडनेस में कन्वर्ट करना है। और इसको अजान शाह जो है एक अलग तरीके से हमें देखने के लिए कहते हैं। सो एक इसका कॉन्टेक्स्ट आई थिंक यहाँ पे देना ज़रूरी है कि ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये एक पर्टिकुलर मॉन्क जो काफ़ी वर्षों से मॉन्क है और वो मॉन्क छोड़ना चाहता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझें, तो इसमें अब अजानचा कहते हैं कि इस पर इसको मैं एक बार ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ देता हूँ यहाँ से। रिफ्लेक्ट ऑन द सफरिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर until you can let go it. If you can't solve the problem with wisdom or at least reduce its strength, then leave the monastery for a while after you have established your practice, then return. When you fall down, you have to know how to pick yourself, you have to know how to struggle and crawl. When you've been knocked down, knocked over, don't just lie there helplessly and give up. तो इसमें आई थिंक अजान शाह ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो कॉमन मेथड लगाया जा सकता है कि जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं, चाहे वो एक पर्टिकुलर मॉनेस्ट्री में है, उस सेटिंग से निकल के आप कहीं और जाएं, या तो किसी दूसरी मॉनेस्ट्री में जाएं, या आप समझें कि आपको अगर इस तरह का सफरिंग हो रही है एक पर्टिकुलर अपनी डिजायर को लेके, किस तरीके से हम उस सफरिंग से बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से, जैसे कि कोई अगर किसी को चोट लगती है तो गिर जाता है, तो वापिस से हिम्मत दिखाता है, खड़ा होता है, तो किस तरीके से हम उस चोट से खड़ा होके आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें एक सेंस ये भी आती है कि कई बार क्या होता है कि जो मॉन्क होता है उसमें ये जो चीज़ होती है काफ़ी गहरी बैठ जाती है, और वो एक तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहा होता, तो उसमें भी देन जो अजानचा है वो एक अलग तरह का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में अब शायद ये हो सकता है कि थाईलैंड की काफ़ी सेइंग हो, उसमें वो ये कहते हैं कि जैसे कई चीज़ें होती हैं जिनका रोकना मुश्किल होता है। एक होता है कि अगर बारिश आने वाली है तो बारिश का रोकना मुश्किल है। अगर एक बच्चे का पैदा होना है का समय नियत हो चुका है तो उसको आप रोक नहीं सकते। या अगर आपको जैसे शौच आई है, तो अगर काफ़ी तेज़ आती है, तो एक टाइम के बियॉन्ड आप उसको रोक नहीं पाएँगे। इसी तरह से इंसान के जो मरने का समय होता है, अगर मरने का समय आ गया है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। सिर्फ़ थाईलैंड में एक ये 5वीं कहावत भी शायद होगी कि अगर एक मॉन्क ने डिसरोब करने का सोच लिया है, तो उसको भी हम रोक नहीं सकते। बट इसमें अजानचा अपना एग्ज़ाम्पल दे के भी कहना चाहते हैं कि अ, उनकी लाइफ में भी कई बार ऐसे बहुत सारे उदाहरण हुए कि जब वो यंग मॉन्क थे और अपनी साधना कर रहे थे कि उनके मन में भी डिसरोब करने का ख्याल आया, पर उन्होंने उन सिचुएशन से जूझा और अपने आप को डिसरोब होने से रोका। तो इसमें अजानचा यही कहना चाहते हैं कि जो 5वीं कहावत है कि एक मॉन्क ने अगर सोच लिया है तो उसका दिमाग को डिसरोबिंग से चेंज नहीं किया जा सकता। वो अगर सही प्रयत्न किया जाए तो वो करा जा सकता है। तो इसमें एक और जो एग्ज़ाम्पल वो देना चाहते हैं, वो एक लाइफ़ का कंपैरिज़न करना चाहते हैं कि जो एक मॉन्क होता है थाईलैंड के अंदर, टूडोंग करके कॉमन प्रैक्टिस है कि कोई भी मॉन्क जब भी 5 साल अ, अपने मॉनेस्ट्री में बिता सकता है, वो टूडोंग पे जा सकता है। टूडोंग में
वो बिना अपने साथ कुछ रखे, बिना पैसों के एक जगह से दूसरी जगह पे वॉक करने के जा सकता है और अपना खुले में जी सकता है कि चाहे वो चाहे तो जंगलों में जा सकता है, चाहे पर्वतों में जा सकता है। बट इसको अजानचा काउंटर करना चाहते हैं कि जो एक हाउस होल्डर की लाइफ है, उसके अंदर अलग-अलग तरह के उसको प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। अगर बच्चा छोटा है तो बच्चा रो रहा है, उसको सँभालना है, अगर वाइफ़ से नहीं बन रही है तो वाइफ़ की आपकी और वाइफ़ के बीच में तू-तू मैं-मैं हो रही है या आपके फादर इन लॉ के साथ नहीं बन रही है या मदर इन लॉ के साथ नहीं बन रही है या घर में बर्तनों की आवाज़ें हो रही हैं। तो इसको एक तरीके से वो मॉन्क की लाइफ़ को किस तरह से बेटर है उसमें उस मॉन्क को समझाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वर्ल्डली लाइफ के नुकसान हैं कंपेयर टू द फ्रीडम जो एक मॉन्क की लाइफ को मिलती है। और ऐसा भी जैसे उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि शुरू-शुरू में जो मॉन्क डिसरोब होके चले जाते हैं, तो शुरू में तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, बट बाद में जब साधारण जीवन का बोझ उनके ऊपर लगता है, तब उन्हें समझ में आता है कि व्हाट दे हैव मिस्ड जो मॉन्क की लाइफ थी, वो किस तरीके से बेटर थी। एंड इसमें आई थिंक जो एक एग्जांपल दिया गया है कि अ, इस स्थिति को इस तरह से देखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में वो आपके उस पर्टिकुलर मॉन्क के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि वो बेसिकली जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि कोई एक धुन सवार है, तो जब तक वो आपको धुन सवार है, जब तक आप कुछ और नहीं कर सकते। बट इसमें अगर आप ध्यान करें और मन को शांत करें और तब आपको जो उससे जो अ, शांति मिलेगी, ध्यान करने से जो ब्लिस मिलेगा, वो उससे इत हो सकता है कि आपका हृदय परिवर्तन होने में आसानी हो। और दूसरी चीज़ जो आई थिंक ये है कि जो अजान चाह हमें यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो आपके दिमाग में जो अभी लस्ट है या जो भी लॉन्गिंग है, ये कुछ बाहर नहीं है। अल्टीमेटली ये आपके दिमाग की उपज है और आपको उसको अपने उसको अपने मन में काउंटर करके ही आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और उसमें जो प्रैक्टिस ऑफ एट फोल्ड नोबल पाथ है उसकी भी बात कही गई है। और इसमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल वेनरेबल अजान टोंगराट का भी आता है। उसमें एग्जांपल में ये आता है कि एक बार जब वेनरेबल अजान टोंगराट के मन में ये बात घर कर गई कि उनको मॉन्क की लाइफ छोड़ के वर्ल्डली लाइफ जीनी है, तो आई थिंक उन्होंने इसको अपनी जो डिफाइलमेंट थी उनको ओवर पार करने के लिए उन्होंने एक अलग ही तरीका अपनाया। जैसे कि उन्होंने एक कुल्हाड़ी ली, मांगी गांव वालों से और जंगल में चले गए और 3 दिन और 3 रात तक वो शायद वो पेड़ काटते रहे जब तक कि उनके हाथों में पूरे छाले नहीं पड़ गए। और जब वो पूरे थक हार के बॉडी में जब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची, तब वो जोर-जोर की बोले कि अब बताओ कि कौन मास्टर है। तो बेसिकली एसेंशियली वो अपनी डिफाइलमेंट्स जो उनके दिमाग में थी, उनको बताना चाहते हैं कि वो डिफाइलमेंट्स तुम मुझे ओवरपावर नहीं कर सकती। अ, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। एंड इसमें एक एग्जांपल आई थिंक और भी आता है कि लुआंगपुर मुन जो कि अजान चा के एक टीचर रह चुके हैं, उनके भी किसी डिसाइपल को जब किसी फीमेल के साथ प्यार हुआ
जो कि उनके बाउल के अंदर रेगुलरली भिक्षा डालती थी। तब उनके दोस्त ने उस पर्टिकुलर मॉन्क को साला के हॉल में 5 दिनों के लिए बंद कर दिया, ताकि 5 दिनों तक वो किसी से ना मिल पाएँ और अपने मन में जो भी उनके चल रहा है उसको ध्यान करके देखें कि क्या हो रहा है। तो उसमें आई थिंक जब इवेंचुअली जब मॉन्क ध्यान करता है तो वो देखेगा कि अगर वो अल्टीमेटली जब कंटेम्पलेशन करेगा, ध्यान करेगा बॉडी की अनअट्रैक्टिवनेस की तरफ, देन उसे समझ में आएगा कि जिससे वो अपने दिमाग में प्यार करने की कोशिश कर रहा है, वो भी अल्टीमेटली जो इवेंचुअल बॉडी है वो अनअट्रैक्टिव है और अ, अ, उससे फिर वो उसको जब ये चीज़ उसको समझ में आएगी तो उसका मन शांत होगा और उसका दिमाग में से ये चीज़ बाहर निकल पाएगी। और बेसिकली इसमें अजानचा और भी तरीके बताते हैं कि आपको अपनी समझ-बूझ लगानी होगी कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं। अ, एक जो पर्टिकुलर तरीका बेसिकली अजानचा कहते हैं बताने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसी डिफाइलमेंट्स आ रही हैं जो आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रही हैं, देन मे बी यू डक अंडर बेसिकली। अगर जैसे कि हमने देखा है कि अगर क्रिकेट की बॉल आपके एकदम सर की तरफ आ रही है, तो आप अपना सर बचाने के लिए जैसे झुक जाते हैं, तो इट्स लाइक उसी तरीके से आप उससे बचने की कोशिश करें। या अगर वो आपको आपको पूरा हिलाने की कोशिश कर रही है, तो आप कूद के भाग जाएँ उस जगह से, जहाँ पे उस स्थिति से भाग जाएँ थोड़ी देर के लिए, जब तक कि आप अपने आप को ओवर पावर ना कर सकें। बट इसमें अगेन बात वही आ जाती है कि एक बार अगर किसी मॉन्क ने मॉन्क के दिमाग में अगर ये बात घर कर गई है कि उसको डिसरॉप करना है, तो उसका एक जो पर्टिकुलर उदाहरण देते हैं वो इंसान उस तरीके की तरह होता है जो एक पहाड़ी से नीचे उतर रहा है भागता हुआ और उसको बोला जाए कि तुम रुक जाओ और वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि वो पहाड़ी की ढलान इतनी तेज है और इतनी तेजी से नीचे उतर रहा है। उसको बोला भी जाए कि रुक जाओ तो वो रुकना बहुत आसान काम नहीं है। इवेंचुअली मॉन्क जो होते हैं वो अ, आवेश में आके डिसरॉल्व कर लेते हैं। और इस पूरे सेक्शन में जिस पर्टिकुलर मॉन्क की बात हो रही है, अंत में उस मॉन्क ने भी डिसरॉल्व कर दिया। बट ये नहीं पता कि उसके बाद वो मॉन्क ने अपना जो अ, वैवाहिक जीवन है वो सुखी से निभाया या उसको वापिस से दुखों को झेलना पड़ा। तो ये बात शायद पता नहीं उसके बाद शायद उस जो मॉन्क डिसरॉल्व हुआ अ, उसकी इन्फॉर्मेशन आगे नहीं दी गई। अगला सेक्शन